हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के डिफरेंसेस में कि उनके मध्य क्या अंतर है और आपने उसको भली भांति समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, विकास की जो अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की परिभाषाओं को जान चुके हैं, उनमें अंतर समझ चुके हैं, तो निश्चित रूप से टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कि डेवलपमेंट विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है उसमें जो हमारे भारतीय मनीषी हैं, जो भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग विकास की अवस्थाओं को तय किया कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, विकास किन किन चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले जो बात आती है भारतीय मनीषियों के अनुसार, उन्होंने बताया कि विकास की जो पहली अवस्था है वो है गर्भावस्था। विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो गर्भ अवस्था से चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इसमें उन्होंने जो समय बताया है, समय जो निर्धारित किया है वो है गर्भाधान से जन्म तक। जब माँ की गर्भ में जब वो भ्रूण स्थापित हो जाता है तब से और उसका जन्म तक की जो अवस्था है उसको क्या कहा गया है? गर्भावस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? गर्भावस्था कहा गया है। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो है शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। और शैशवावस्था जो मानी है भारतीय मनीषियों ने, जो मानी है भारतीय विद्वानों ने, जो मानी है वो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। कब से? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक उन्होंने शैशव अवस्था को डिवाइड किया है कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो और 5 वर्ष तक का जो जीवन है वो क्या कहलाएगा? शैशव अवस्था कहलाएगा। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो है बाल्यावस्था। कौन सी है भाई? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो समय इन्होंने जो पीरियड माना वो माना था 5 से 12 वर्ष तक। 5 से 12 वर्ष तक, 5 साल के बाद का जो पीरियड है 5 से 12 तक का, वो कौन सा कहलाएगा? भारतीय विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था कहलाएगा। उसके बाद आती है बात किशोर अवस्था की। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी? किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था का जो पीरियड है वो है 12 से 18 वर्ष तक का है। कब से बना? 12 वर्ष से शुरू होगा और 18 वर्ष तक चलेगा किशोर अवस्था का टाइम। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगा। उसके बाद उन्होंने किशोर अवस्था के बाद की जो आयु मानी है वो मानी युवा अवस्था। कौन सी मानी है? युवा अवस्था। और इस जो आयु है इसकी जो समय सीमा रहेगी वो कितनी है? 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मानी। इसको युवा अवस्था उन्होंने कहा है। क्या कहा है भाई? युवा अवस्था कहा है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की जो अवस्था है भारतीय विद्वानों के अनुसार है। इसके अनुसार भारतीय विद्वानों के अनुसार है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। इसे उन्होंने युवा अवस्था कहा। फिर उसके बाद की जो अवस्था है उसे उन्होंने बताया प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था बताया और इसकी आयु जो उन्होंने निर्धारित की वो थी 25 से लेकर 55 वर्ष तक। 25 से लेकर जो 55
55 वर्ष तक का समय रहेगा वो प्रौढ़ावस्था का रहेगा। और अगली जो स्टेज है अंतिम, वो वृद्धावस्था। कौन सी है? वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था का जो टाइम है वो बताया है 55 वर्ष से। जब 55 इयर्स ओल्ड व्यक्ति हो जाएगा उसके बाद का जो पीरियड है वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? ओल्ड एज कहलाएगी, वृद्धावस्था कहलाएगी। 55 वर्ष से मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो वृद्धावस्था कहलाती है। और यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? ये भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया विभाजन है। हमारे जो भारतीय परिवेश के अकॉर्डिंग उन्होंने इस विभाजन को निर्धारित किया, इस विभाजन को निर्धारित किया था। उसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी अपनी स्टेजेस बताई, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सब उसके बाद आते हैं कॉलसेनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हुए कॉलसेनिक। उन्होंने भी अपना जो डेवलपमेंट का जो स्टेजेस हैं, जो विभाजन किया है, वो किस किस आधार पर किया है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है पूर्व जन्म काल। जो पहली स्टेज भारतीय मनुष्य ने बताई वो गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक बताई। और इन्होंने जो पहली स्टेज बताई है वो पूर्व जन्म काल बताया। पूर्व जन्म काल यानी कि जन्म से पूर्व का जो समय है उसे। तो उन्होंने बताया गर्भावस्था से जन्म तक। कब से? गर्भावस्था से जन्म तक, यानी कि माँ के गर्भ में बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे पूर्व जन्म काल उन्होंने कहा। पूर्व जन्म काल उन्होंने कहा, गर्भावस्था से जन्म तक। उसके बाद दूसरी जो स्टेज थी उनकी वो थी नवशैशव काल। नवशैशव काल, नया शैशव काल का जो समय है वो है जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के बाद 21 से लेके 28 दिन का जो समय है बच्चे का, उसको उन्होंने क्या माना? उसे उन्होंने नवशैशव काल का नाम दिया। नवशैशव काल का ये पीरियड है, तो नवशैशव काल उसे माना है। उसके बाद उन्होंने बताया आरंभिक शैशव काल। कौन सा है? आरंभिक शैशव काल। और आरंभिक शैशव काल की जो आयु उन्होंने निर्धारित की वो थी 1 माह से 15 माह तक। कब से? 1 माह से 15 माह तक। और ये कौन सी स्टेज उन्होंने बताई है? तीसरी स्टेज बताई। आरंभिक शैशव काल 1 माह से 15 माह तक का समय उन्होंने अपने वर्गीकरण में निर्धारित किया। उसके बाद है उत्तर शैशव काल। कौन सा है भाई? उत्तर शैशव काल है। और उत्तर शैशव काल उन्होंने माना 15 माह से 30 माह तक। 15 माह से 30 माह तक को उन्होंने उत्तर शैशव काल बताया। और ये चौथी स्टेज थी उनकी कि उत्तर शैशव काल की जो अवस्था चलती है वो 15 माह से लेकर 30 माह तक चलती है। 15 माह से लेकर 30 माह तक चलती है। उसके बाद की जो स्टेज है 5वीं, वो उन्होंने बताई पूर्व बाल्यकाल। इसको क्या संज्ञा दी उन्होंने? पूर्व बाल्यकाल का नाम दिया। और ये जो स्टेज थी ये 2.5 वर्ष से 5 माह तक। कब से लेके कब तक भाई? 2.5 माह से लेकर 2.5 वर्ष से लेकर 5 माह तक। 2.5 वर्ष से लेकर 5 महीने तक की 5 महीने 5 वर्ष। 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की स्टेज है। कब से? पूर्व बाल्यकाल बताया। 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की जो आयु है वो कौन सी आयु थी? पूर्व बाल्यकाल। कौन सी आयु है? पूर्व बाल्यकाल की आयु है। उसके बाद की जो छठी स्टेज बताई वो मध्य बाल्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मध्य बाल्य अवस्था।
और इस अवस्था को उन्होंने बताया 5 वर्ष से 9 वर्ष तक चलती है ये अवस्था। पूर्व बाल्यकाल के बाद की जो अवस्था है वो मध्य वाली अवस्था है और वो कब से कब तक चलती है, 5 वर्ष से चालू हो जाती है और 9 वर्ष तक वो बाल्यावस्था चलती है। इसका नाम क्या है, मध्य बाल्य अवस्था। क्या नाम है इसका, मध्य बाल्य अवस्था। उसके बाद की जो अवस्था 7वीं जो स्टेज है उनकी वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्य अवस्था और ये है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसका जो समय निर्धारित किया वो किया 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसके बाद आती है 8वीं और अंतिम स्टेज जो उन्होंने बताई वो थी किशोरावस्था। और किशोरावस्था का उन्होंने टाइम निर्धारित किया 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। तब से 12 वर्ष से और 18 वर्ष तक का जो टाइम था वो था किशोरावस्था। कौन सा था ये, किशोरावस्था का टाइम उन्होंने निर्धारित किया है। तो ये जो वर्गीकरण है वो मनोवैज्ञानिक कॉलसेनिक का वर्गीकरण है और ये वर्गीकरण है हमारे भारतीय विद्वानों का वर्गीकरण। अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद एक अन्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस, उनका नाम है रॉस। क्या नाम है, रॉस। तो उन्होंने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस वर्गीकरण को भी देखते हैं। तो उन्होंने अपने वर्गीकरण में विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कॉलसेनिक में 8 अवस्थाएं बताई हैं और भारतीय मनुष्य अनुसार विकास की 7 अवस्थाएं हैं। अलग अलग वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों के अनुसार है, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। रॉस महोदय का जो वर्गीकरण है वो है, सबसे पहला जो उन्होंने स्टेज बताई वो शैशव अवस्था बताई। उन्होंने जो गर्भावस्था है उसको शामिल नहीं किया। उन्होंने जो पहली स्टेज जो अपनी बताई वो शैशव अवस्था बताई कि 1 वर्ष से और 3 वर्ष तक का जो समय है बच्चे का विकास का, वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक को उन्होंने क्या कहा, शैशव अवस्था कहा। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक को शैशव अवस्था कहा। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है आरंभिक बाल्य अवस्था। और आरंभिक बाल्य अवस्था उन्होंने बताई है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। कब से है, 3 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आरंभिक बाल्य अवस्था है। शैशव अवस्था के बाद की जो अवस्था है वह आरंभिक बाल्य अवस्था, उसे उन्होंने 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का बताया। उसके बाद जो तीसरी अवस्था थी वो थी उत्तर बाल्य अवस्था। और उत्तर बाल्य अवस्था को उन्होंने समय निर्धारित किया 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। कब तक, 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक का उन्होंने जो समय बताया वो उत्तर बाल्य अवस्था का बताया। उत्तर बाल्य अवस्था का बताया। इसके बाद की जो अवस्था थी वो आई किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था का जो टाइम है वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। किशोर अवस्था का समय 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का बताया गया है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग बातें हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से स्टेजेस को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब इसके बाद जो विद्वान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक हुए शैले ने भी अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं मानव विकास की। तो शैले की जो अवस्थाएं हैं वो है, पहला शैशव अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था को का जो समय उन्होंने बताया वो बताया 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का। 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का समय शैशव अवस्था का शैले महोदय ने बताया था। उसके बाद जो उनका वर्गीकरण है दूसरा, वो दूसरी जो स्टेज का उन्होंने नाम दिया उसका नाम है बाल्य अवस्था। दूसरी स्टेज कौन सी है, बाल्य अवस्था है। और बाल्य अवस्था का समय उन्होंने निर्धारित किया 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय, कि 5 से लेकर
और 12 वर्ष तक का जो समय रहेगा वो किसका है, बाल्यावस्था का समय है शैली के अनुसार। उसके बाद की जो स्टेज उन्होंने बताई वो बताई किशोरावस्था, और किशोरावस्था का उन्होंने समय निर्धारित किया 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय। कब से? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय निर्धारित किया वो किशोरावस्था का किया। और इन्होंने जो विकास की 3 स्टेज बताई थी कि विकास का बाल मानव के विकास का अध्ययन और इन 3 स्टेज में करने के लिए उन्होंने अपना जो वर्गीकरण वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद अलग अलग मनोविज्ञान को अलग अलग वर्गीकरण। तो एक मनोवैज्ञानिक हुई अर्नेस्ट जॉन्स। अर्नेस्ट जॉन्स ने सारे उसका अध्ययन किया और उसके अध्ययन करने के बाद उन्होंने मानव विकास की केवल 4 अवस्थाएं डिसाइड की, जिनका कि आज की जो परिस्थिति है उनमें अधिकतर मनोवैज्ञानिक इस वर्गीकरण से सहमत हैं। और उस वर्गीकरण में उन्होंने 4 अवस्थाएं मानव विकास की बताई कि 4 अवस्थाओं में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। और ये अवस्थाएं सभी मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं उन्होंने स्वीकार की हैं कि इन अवस्थाओं जो मानव विकास की हैं वो उसके समय के अनुसार सही हैं बिल्कुल। तो इसमें जो सबसे पहली जो अवस्था है वो अर्नेस्ट ने बताई शैशव अवस्था। कौन सी बताई? शैशव अवस्था बताई। तो शैशव अवस्था का जो समय उन्होंने निर्धारित किया वो था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का समय उन्होंने निर्धारित किया। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के उस समय को कहा जाएगा वो कौन सी एज होगी? इन्फेंसी स्टेज कहलाएगी, शैशवावस्था कहलाएगी। कौन सी? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद जो सेकंड नंबर की जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था, और इसका जो टाइम है वो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का टाइम। कब से? 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक का चाइल्डहुड इसको कहते हैं। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष इसका टाइम निर्धारित किया गया। अर्नेस्ट जॉन्स ने इसको निर्धारित किया। और उसके बाद की जो अवस्था है थर्ड अवस्था, उसे किशोरावस्था कहा है, और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी गई है। कब से मानी है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की मानी गई है। और उसके बाद की जो अवस्था है वो है वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था, और 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी है? व्यस्त अवस्था या प्रौढ़ावस्था मानी गई है। अर्नेस्ट जॉन्स का वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण माना जाता है, जिसको सभी ने स्वीकार किया है। और इसी आधार पर मानव विकास का जो शैशव अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है और प्रौढ़ावस्था है, जो वयस्कावस्था इसको हम कहें, उस चीज का अध्ययन मानव के विकास का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए और अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की परिभाषाएं और अलग अलग तरह की स्टेजेस उन्होंने अपनी दी हैं। और सर्वसम्मति से जो उन्होंने माना है अर्नेस्ट जॉन्स का जो वर्गीकरण है उसको सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है। और जो 3 स्टेज मैंने बताई आपको, पहले कॉलसेनिक की स्टेज, उसके बाद रॉस और शेले, इन स्टेजेस को भी मान्यता मिली हुई है। और इसके अकॉर्डिंग मानव का जो विकास है उसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो निश्चित रूप से आपने आज स्टेजेस के बारे में जाना और उसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आशा है। तो अगला जो टॉपिक है हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।